जय हिंद। स्वागत है आपका यू एग्री के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में मिक्स्ड फार्मिंग और स्पेशलाइज्ड फार्मिंग को डिस्कस करेंगे। क्या होता है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग और क्या होता है मिक्स्ड फार्मिंग। आइए देखते हैं स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या होता है? जब हम किसी एक विशेष एनिमल का पालन, एनिमल को हम पालते हैं वैज्ञानिक विधि को अपना करके, उनसे हम प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं और उस प्रोडक्ट को बेच करके हम इनकम प्राप्त करते हैं। ये स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होता है। इसमें हम उनके रख रखाव, उनके फीडिंग की व्यवस्था, उनके डिजीज की व्यवस्था, ये जो सारी चीज़ें होती हैं हम पूरे वैज्ञानिक विधि को अपनाते हैं। इसमें हम इसके साथ कोई अन्य क्रॉप प्रोडक्शन, अन्य फील्ड क्रॉप का को नहीं लगाते हैं। ये केवल और केवल एक एनिमल को जो इसका पालन पोषण करते हैं। अब एक एनिमल मतलब उसमें चाहे कैटल हो गया, चाहे बुफैलो हो गया, चाहे पोल्ट्री हो गया, चाहे गोटरी यानी गोट पालन, या फिर सीप भेड़ को पालते हैं। इसे हम कहाँ और किस तरह से इस्टेब्लिश करते हैं? स्पेशलाइज्ड फार्मिंग को हम अपने सुविधानुसार ऐसे जगह का चयन करते हैं जहाँ पे हमें सारी चीज़ें, उसके रख रखाव में जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके खिलाने पिलाने, उसके चारा के जो भी पशुओं को आवश्यकता पड़ती है, उसी चीज़ें हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, हमें मार्केट आसानी से प्राप्त हो जाए, हम आसानी से अपनी चीज़ों को बेच सकें। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम स्पेशलाइज्ड फार्मिंग ऐसे स्थानों पर करते हैं। हम इसे गाँव में भी कर सकते हैं और शहरों के किनारे भी कर सकते हैं। गाँव में करने पर हमें ज़मीन का कास्ट कम होता है, हमें जो है कि चारे वगैरह आसानी से मिल जाते हैं, ये सब चीज़ें हमें सस्ते दरों पर मिल जाते हैं, तो हम इसे बेच करके अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। और शहरों में किया जाए तो शहरों में थोड़ी भूमि का कास्ट ज़्यादा होता है और वहाँ जो है कि हमें थोड़े से महंगे दर पर चारे भी उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि हमें चारे गाँव वगैरह से भी लेकर जाना पड़ता है वहाँ। ये सब चीज़ें वहाँ शहरों में थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन शहरों में हमें मार्केट नज़दीक मिलता है। हम कुछ ही दूरी पर जाके अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और सीधे सीधे उनसे लाभ प्राप्त करते हैं, रुपये पैसे प्राप्त करते हैं। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में सभी चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं, तो उसमें वैज्ञानिक विधियों को अपनाते हैं। इसमें अपने मन से कोई चीज़ें नहीं करेंगे। हम इनको किस तरह से रखना है, कितनी जगह में रखना है, उसे गर्मियों में किस तरह रखना है, कितना पानी देना है, कितना चारा देना है, जब पशु जो है कि गर्भावस्था में हो, जब पशु जो है कि मिल्किंग स्टेज में, जब मिल्किंग दूध देता हो, ये सब जो चीज़ें हैं, चाहे बच्चे हों, तो हमें किस तरह से उसका रख रखाव करना है, इससे हम जो है कि सब चीज़ों के एक साइंटिफिक मेथड से करते हैं। ये रहा स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम अन्य किसी जो है कि फील्ड क्रॉप को नहीं ग्रो कराएंगे, हम इसके साथ और कोई भी खेती का काम नहीं करेंगे। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग जब हम फील्ड क्रॉप के साथ साथ कुछ पशुओं को रखकर, विभिन्न तरह के कुछ पशुओं को रख करके उनसे लाभ प्राप्त करते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। मिक्स्ड फार्मिंग में हम कुछ मुर्गियाँ रख लेते हैं, कुछ कैटल वगैरह रख लेते हैं, कुछ बकरी, कुछ सीप, साथ ही साथ हम खेती भी करते हैं। अब खेतों से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं हम उनसे भी सीधा लाभ प्राप्त करते हैं, और उनसे जो है एग्रीकल्चर के बाई प्रोडक्ट प्राप्त करते होते हैं, उसे हम पशुओं को खिला करके पशुओं से उत्पाद प्राप्त करते हैं। जैसे हम जब गेहूं को लगाते हैं, गेहूं से जब हमें अनाज जो प्राप्त होता है उसे हम बेचते हैं, और जो उससे उसका जो भूसा प्राप्त होता है जो हमें पशुओं को खिलाते हैं। पशु हमें दूध देते हैं, हम दूध को बेचते हैं, तो अपने उपयोग में लाते हैं। अब पशुओं से जो गोबर प्राप्त होते हैं उसे हम अपने फील्ड में डालते हैं, फील्ड की सॉइल की जो है कि उर्वरता बढ़ती है। ये एक तरह से साइकिल का काम करता है। हम अपने घास वगैरह लाते हैं, हस्क वगैरह लाते हैं, जो चीज़ें हस्क वगैरह होती है, आल केक वगैरह जो होते हैं उसे हम पशुओं को खिलाते हैं। पशुओं का जो गोबर होता है हम उसे फील्ड में डालते हैं, और फील्ड से हमें फिर हमारी सॉइल जो है कि उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, उर्वरता उसकी बढ़ती है, और फिर हमारा क्रॉप अच्छा होता है। देखिए मिक्स्ड फार्मिंग में हम कोई चीज़ों का जो हम पशु पालते हैं उसमें किसी भी तरह की वैज्ञानिक विधि को नहीं अपनाते हैं। हम इससे अपने खेतों में, अपने किसी खाली जगहों पर, चाहे जगह जितना हो, हम अपनी सुविधा अनुसार से रखते हैं। हम इसमें ये चीज़ें नहीं देखते हैं कि हमें पशुओं को कितना जगह देना चाहिए, किस हिसाब से जगह देना चाहिए, खाने का रख रखाव क्या होना चाहिए, किस तरह का चारा देना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान विशेष बहुत तरीके से नहीं देखते हैं। हम कुछ भी उन्हें खिला देते हैं। हम भूसा खिलाएंगे, घास से घास खिलाएंगे, कुछ आयल केक वगैरह हो गए, कुछ जो है कि खली वगैरह, जो भी हस्क वगैरह हो गया, वो सब चीज़ें हम खिला देते हैं, और उनसे हम जो है कि उत्पाद प्राप्त करते हैं। इसे हम ज़्यादातर जो है कि इसमें क्या होता है कि हमें साल भर जो है कि कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होता है। जैसे हम कुछ दूध हमें मिल रहा है, दूध को बेचते हैं, इनकम प्राप्त करता है। कुछ मुर्गियाँ हैं, अंडे मिलता है, अंडे बेचते हैं, मांस उससे जो है कि मुर्गों से मांस मिलता है। ये क्या है कि हमें साल भर कुछ ना कुछ दो इनकम देते रहते हैं। अगर फसल थोड़ा सा नुकसान, कुछ दिक्कत होता है फसलों में, तो हमें इन सब चीज़ों से जो है कि हम प्राप्त कर लेते हैं, जो कि हमारे से की आजीविका चलती रहती है। ये रहा मिक्स्ड फार्मिंग। अब दोनों में अंतर करते हैं हम।
मिक्स फार्मिंग में हम और जो है कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, इन दोनों में हम जो कि अंतर देखते हैं। देखिए स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में हम लोगों ने देखा कि एक किसी एक एनिमल का जो है कि पालन करते हैं, एक विशेष एनिमल का पालन करते हैं। इसमें इसके साथ साथ हम जो है कि एग्रीकल्चर की कोई चीज़ें जो है उसमें जो है कि फील्ड क्रॉप वगैरह नहीं ग्रो कराते हैं। लेकिन मिक्स फार्मिंग में ऐसा हम करते हैं, फील्ड क्रॉप ग्रो कराते हैं, उनकी चीज़ों को जो है उनके बाय प्रोडक्ट को हम अपने पशुओं को खिलाते हैं। ये रहा स्पेशलाइज्ड फार्मिंग और मिक्स फार्मिंग में अंतर। सीधे सीधे बात अगर करें, विशेष अंतर यही है कि उसमें उन सब चीज़ों में हम मिक्स फार्म में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये अपनाते हैं। हम उन्हें चारा किसी भी तरह से दे देते हैं, अपने जो कि खेतों से प्राप्त जो है कि बाई प्रोडक्ट को उन्हें हम खिला देते हैं, उनसे हम लाभ प्राप्त कर लेते हैं। जबकि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग हम जब केवल एक ही पशु का जो है कि पशुओं को पालते हैं, तो उसमें हम सभी चीज़ों को ध्यान देते हैं कि डिजीज वगैरह कब क्या कैसे आ रहा है, उन्हें किस तरह प्रभावित कर रहा है। हम इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से एक एक चीज़ों पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हुए उनसे उनके प्रोडक्ट को हम जो है कि जो उनसे दूध वगैरह जो भी चीज़ें प्राप्त होती है, जो भी चाहे मांस हो, अगर पोल्ट्री है तो उससे हमें मांस प्राप्त होंगी, गोट है तो गोट से भी जो है कि बकरियों से भी कुछ दूध और मांस भी प्राप्त होते हैं, भेड़ है तो भेड़ से भी जो है कि हमें मांस और जो है कि उससे ऊन वगैरह प्राप्त होते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं उससे हम विशेष तौर पे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में उनका केयर करते हैं। यही रहा स्पेशलाइज्ड और मिक्स्ड फार्मिंग एक महत्वपूर्ण जो है कि टॉपिक था। इसमें जो है कि एग्रीकल्चर के एनिमल हस्बेंड्री वाले पार्ट के अंतर्गत, ये एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत जो है कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग को हमने आपको बताया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।